गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 7 जून 2023। हम आ गए हैं मार्केट के स्कैन करने के लिए। पहले ही हम चले जाते हैं यूएस विक्स के चार्ट पर। यूएस विक्स पर क्या दिखाई पड़ रहे हैं हम देखें तो 5 मिनट के चार्ट में नहीं देखेंगे, 1 डे के चार्ट में देखेंगे कि यूएस विक्स में बहुत बड़ी गिरावट और फिर और चली आई है। तो यहाँ अब ट्रेड कर रहे हैं 15.45, यानी कि विक्स में और भी गिरावट इस बात की पुष्टि करती है कि मार्केट है तो ऊपर ही धीरे धीरे जाने वाली है। तो यूएस फिक्स के बाद हम चले जाते हैं यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पर। वो भी लोअर पिक्स के श्रृंखला बनाते ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, और जो यूएस ऑयल वाली बात है वो भी जो ट्रेंड लाइन है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट ले लिया, रेसिस्टेंस ले लिया था। ये जो सुपर ट्रेंड का नेगेटिव टेरिटरी है वो वहाँ पर ही ट्रेड कर रहे हैं। और अब हम जाए अगर नैस्डैक की चार्ट पर, तो नैस्डैक बहुत बढ़िया कॉपी बुक स्टाइल में ऊपर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी छेड़खानी करने की कोई बात नहीं है। तो अब डाउ जोन्स में अगर हम जाए तो डाउ जोन्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम रेसिस्टेंस फेस किया है 33,868 पर। तो यहाँ पर थोड़ी चिंता की बात है, जब तक ये लेवल वो डिसाइसिवली तोड़ ना दे तब तक ये 34,500 की लेवल नहीं दिखाई देगी। इस 1000 पॉइंट रैली के लिए ये 400 पॉइंट का दायरा उसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो अब चाहे यूके मार्केट को देखने के लिए, तो यूके मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। इस पर यहाँ पर भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि रेजिस्टेंस फेस करने वाली। S&P 500 यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट दिखाया है। ये सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस क्रिएट होगी। पहले वाला जो सेल ऑफ यहीं से आई थी उसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तब तो ऊपर की तरफ जाएगी। इंडिया विक्स बोल रहे हैं कि मैं नीचे की तरफ इंक्लाइंड हूँ, नीचे की तरफ जाते रहे हैं। तो यहाँ पर जो उसका अल्टीमेट सपोर्ट है वहाँ पर वो सपोर्ट भी उसे मिल रहे हैं, क्योंकि विक्स अगर इतने कम रहेंगे तो जो ऑप्शन सेलर्स है उसको प्रीमियम कहाँ से मिलेगी। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखें तो वो भी एकदम नीचे की तरफ है। इक्विटी मार्केट के लिए कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। अब देखें फिर निफ्टी, हमने बहुत दिनों से ये चर्चा करते आ रहे हैं कि फिर निफ्टी में बहुत अच्छी काप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हो गई है। इसके ऊपर एक क्लोजिंग भी दी थी, तो अगर इसके ऊपर एक और क्लोजिंग दे दे तो हम बेफिक्र से बुलिश होकर चल सकते हैं। 19,648 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए अब बस, उसके बाद पूरा बुलिश रहना चाहिए। निफ्टी के चार्ट पर हम देखें तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक कैंडल क्रिएट हुआ है। आप देख सकोगे कि एकदम नेक लाइन पर बहुत बढ़िया एकदम कॉपी बुक स्टाइल का एक कैंडल। ये जो डोजी तो है नहीं, ये बहुत अच्छी कैंडल क्रिएट हुई है। डोजी एकदम डोजी। तो देखा, अब देखोगे कि यहाँ से इस लेवल बहुत बढ़िया जोन क्रिएट हो गए हैं। 18,531 इस लेवल को आप लक्ष्मण की रेखा समझकर आप ट्रेड कर सकते हो ऊपर की तरफ, यानी बुलिश ट्रेड ले सकते हो। अब चले जाते हैं ये जो SGX निफ्टी क्या बता रहे हैं। SGX निफ्टी बता रहे हैं कि 18,729, यानी जो निफ्टी का ओपनिंग होगी तो वो होगी एकदम 18,600 के आसपास। बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी इस दिन। सारी सेलिंग वो एब्जॉर्ब कर लिया है, अब ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और गोल्ड के चार्ट पर जाए, जो इंडियन रुपी टर्म्स में उसका जो स्पॉट मार्केट है वो है
57,197 आपको हमने बताए थे कि ये जोन पर आप एक्यूमुलेट करना। अगर आपके ऐसा लगता है कि यहाँ से बाउंस लेने वाली है तो हम ये एनालाइज किया था, उसी तरह से हमें मार्केट ने हमें हमारी बात की पुष्टि भी की है। अगर आप गोल्ड की जो स्पॉट चार्ट वो देखें तो वो भी इस एक्यूमुलेशन जोन से ही पलट कर ऊपर की तरफ चल पड़े हैं। M6 मार्केट में गोल्ड का भाव पहुंच गए हैं 60,000। अब गोल्ड की जो स्पॉट मार्केट है US डॉलर टर्म्स में वो 1964 चल रहे हैं, उसका इमीडिएट जो टारगेट है 1996। USD INR पर हम देखें तो USD INR भी एक ऊपर की जोन से सेलिंग की प्रेशर झेल रहे हैं, जो कि है 82.65 और सपोर्ट भी इस जोन पे मिल रहे हैं उसको 82.15। यूरो USD देखें तो यूरो USD भी एकदम चैनल पर ट्रेड कर रहे हैं और चैनल है डाउनवर्ड की तरफ। यूरो INR सेम ही पिक्चर है। डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन वीकनेस भी नहीं है, वो साइडवेज हो गए हैं 104 के आसपास। इथेरियम देखिए कितना बढ़िया तरीके से रेंज को प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की जोन थी, यहाँ से ऊपर में थोड़ी देर बाद सेलिंग की प्रेशर भी झेलना पड़ेगा उसको 1910 से 20 के बीच। इथेरियम के बाद हम चले जाते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन भी सिमिलर स्टोरी एकदम, यहाँ मार्केट आई तो यहाँ से पलट कर ऊपर की तरफ भी चली गई। तो ये है एकदम, आप अगर रेंज को मार्क करके चलते हैं चार्ट पर तो आपको मिलेगी कि यही तो है ये असली जो ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी, जहाँ से आप देखोगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कितने बढ़िया तरीके से मार्केट में अच्छी तरीके से काम चलती है। और इसके बाद हम देखें कि यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट हो गया है, ये है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का बॉटम क्रिएट हो गया। ये अगर ऊपर की तरफ चल पड़े तो आप मान लो कि फिर 1500 की तरफ वो चल पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बॉटम क्रिएट हो गया है, उसका लेवल है पिछले लो के बराबर 929 पर। तो अब हम चले जाते हैं इंडाइसेस के इंट्राडे चार्ट पर, यानी कि 5 मिनट चार्ट पर। पहले इंडेक्स हम देखेंगे कि फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी था। कल बहुत सारा दिन वो साइडवेज था और बाद में जब ये लेवल तोड़ा तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए। हम ये बोला था कि जब तक किसी ना किसी साइड पार्टी को हारना पड़ेगा तब तो मार्केट उछलेगी या गिरेगी। तो यहाँ पर सेलर्स ने दम तोड़ दी यहाँ इस लेवल पर और बायर्स ने बहुत ज़्यादा हावी हो गए। तो अब इसके ऊपर एक क्लोजिंग आज सुबह को मिलेगी। आज सुबह को इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलेगी तो और भी बुलिश हो जाएगी मार्केट। 585 के ऊपर मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगी। इसके बाद निफ्टी वही बात है, इसके ऊपर ओपनिंग होगी तो बहुत बुलिश हो जाएगी 18,637 पर और यहाँ इसी रेंज पर मार्केट ओपन करेगी। यहाँ पर बहुत अच्छी प्राइस एक्शन आपको दिखने मिलेगी। अगर यहाँ से प्राइस ने प्रेशर झेली तो नीचे की तरफ एकदम पहले ही टारगेट हो जाएंगे आपको 18,600 और अगर इसको तोड़ दिया तो ऊपर की तरफ चलते ही चलेंगे मार्केट। और आखिर में हम बैंक निफ्टी को देख ले। बैंक निफ्टी में भी वही बात है, बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन कर लिया 44,264, इस लेवल के ऊपर सुपर बुलिश हो जाएगी। तो यही थे आज के मार्केट की कंडीशन। आप सावधानी से ट्रेड करिएगा और स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा। अगर हमारे काम आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।